जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्यामा कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन केशी घाट वंशी वटा द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगण जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरानगरी जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय जय गोपेश्वरा वृंदावन माझा जय जय कृष्णा सखा बटु द्विजराजा जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावनवासी जता जान जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय द्विज पत्नी जय नागकन्यागण भक्ति तेज हारा पाइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री रास मंडला जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार परखिया भावे जहाँ
व्रजते प्रचार। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन श्री जानवापाद पद्मा। कोरिया स्मरण श्री जानवापाद पद्मा। कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दासे कोहे नाम संकीर्तन। दीन कृष्ण दासे कोहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल। ताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप सब प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं इफ पॉसिबल। टाइमिंग्स को एडजस्ट कर करके हम 7:30 तक ले आए हैं। अब इतना आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। तो हम अपना DYS सेशन 1 जो हम लोग चालू किए थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले एज यूजुअल हमें एक भक्त, 2 भक्त या 3 भक्त रिवीजन देंगे लास्ट क्लास की। तो आप प्लीज रिवाइज कर सकते हैं। सो ये DYS वाली क्लास है, लेट्स नॉट मिक्स। हर हफ्ते इतनी सारी टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, बट आज DYS सेशन को रिकॉल कीजिए जो हमने लास्ट थर्सडे किया था एक PPT को देखकर। उसका अगर कोई शॉर्ट रिवीजन देना चाहता है तो प्लीज गो अहेड। कौन कौन थे? यस महक माता जी। हरे कृष्ण माता जी, स्वागत प्रणाम। तो आपने लास्ट सेशन में डिवाइस के लास्ट सेशन में आपने स्टार्ट किया था कि अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ये स्पिरिचुअल लाइफ का ABC है कि दैट हु एम आई। तो ये सबसे बेसिक है स्पिरिचुअल लाइफ का। और इसके बाद आपने बताया था कि 2 तरीके होते हैं रहने के, या तो इनसाइड इन, आउटसाइड इन एंड इनसाइड आउट। तो जो मटेरियलिस्ट होते हैं वो आउटसाइड इन करके रहते हैं, बाहर के परसेप्शन के अकॉर्डिंग रहते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग बीइंग होते हैं वो इनसाइड आउट रहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को जानकर उस हिसाब से जीते हैं। फिर आपने बताया था कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और वो तभी आ सकता है जब हम सेल्फ को जानेंगे, और वो हम सेल्फ को जान सकते हैं थ्रू स्क्रिप्चर जो हमें बताते हैं कि हु वी रियली आर। तो आपने बताया था कि 4 क्यूज होते हैं, फिजिकल क्यू, IQ, EQ और SQ। तो ये सभी क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर फिजिकल क्यू होगा तो आप गुड एनिमल बनोगे, IQ होगा तो गुड क्राफ्ट्समैन बनोगे, लेकिन अगर SQ और EQ नहीं होगा तो आप एक गुड ह्यूमन, एक गुड बीइंग नहीं बन पाओगे। तो उसके बाद आपने एक एनालिसिस दी थी कि सोल इज लाइक द ड्राइवर एंड
बॉडी इज लाइक द कार, तो बिना सोल के ये बॉडी नहीं चल सकती, जैसे बिना ड्राइवर के कार नहीं चल सकती। उसके बाद आपने ये भी बताया था कि अर्जुना को सोल की जब वो नॉलेज मिली थी तो उनके सारे स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह सब चले गए थे। एंड उसके बाद आपने बताया था कि अ, कुछ लोग कहते हैं, मतलब जो मटेरियलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि दिस बॉडी इज अ लंप ऑफ केमिकल। बट फिर आपने बताया था कि हम खुद भी समझ सकते हैं कि मरने के बाद भी वो केमिकल्स तो सेम रहते हैं, बट स्टिल बॉडी वो क्यों नहीं रहती, हम लोग क्यों वो चीज़ें नहीं कर पाते, एक डेड इंसान जो एक लिविंग बीइंग कर सकता है, बिकॉज उसमें सोल नहीं होता। तो सोल की वजह से हम लोग थिंकिंग फीलिंग विलिंग ये सब हम सोल की वजह से कर पाते हैं। और फिर अपने बॉडी और सोल के बीच का डिफरेंस बताया था, that body is matter and soul is spirit. Body is not conscious, soul is conscious. Body is temporary and soul is eternal. And body is dead but soul is living. तो इसके बाद आपने बताया था कि बर्ड वाली एनालॉजी बताई थी कि जैसे अगर बर्ड एक सोने के केज में भी होती है, बट अगर आप उसे खाना नहीं दोगे तो वो जिंदा नहीं रह सकती। उसी तरह हम सोल इस बॉडी में, हम चाहे कितनी बॉडी की देखभाल कर लें, जब तक हम सोल को खाना नहीं देंगे, और सोल का खाना है हरि नाम, जब तक हम उसे वो खाना नहीं देंगे तब तक वी कैन नॉट, मतलब वो सोल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वी कैन नॉट नरिश आवरसेल्व्स। उसके बाद आपने प्रूफ बताए थे, प्रूफ ऑफ सोल, कि एक कॉमन सेंस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली जब कोई मरा हुआ इंसान होता है तो उसकी बॉडी वहीं होती है, लेकिन तब भी हम उसे मरा हुआ कंसिडर करते हैं, तो सोल नहीं होता। एंड दूसरा कॉन्शियसनेस की वजह से, कि हमारी बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है वो सोल की वजह से है। और तीसरा आपने बताया था नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पे, कि काफी लोगों को नियर डेथ या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। यस, हम सब माता जी के लिए 3 बार हरि बोल बोल सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वंडरफुल। आपने बहुत अच्छे से पूरी क्लास का ये एक रिकैप दे दिया। दिस इज एक्चुअली, इससे प्रूफ मिलता है कि आप बहुत अच्छे से श्रवण करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। सो एक्चुअली भक्ति का प्रथम अंग श्रवण है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ध्यान पूर्वक सुने, तभी हमें पता लग पाएगा कि हमारे शास्त्र में क्या बताना चाहते हैं। हम अपने शास्त्रों का सिद्धांत समझ सकते हैं, जिंदगी जीने का मैनुअल समझ सकते हैं, लाइफ का पर्पस समझ सकते हैं। आप सोचो, एक फुटबॉल ग्राउंड है और उसमें कोई गोल पोस्ट ही नहीं है। लोग इधर भागते हैं फिर उधर भागते हैं, इधर भागते हैं फिर उधर भागते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड। पीपल डोंट नो व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द गोल इन देयर लाइफ। बट जो स्क्रिप्चर्स है वो हमें लाइफ जीने का तरीका बताता है कि हमें इस हसल एंड बसल और इस कैट और डॉग की रेस से ऊपर उठ के ये सोचना चाहिए कि हम कौन है, हम क्यों हैं, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। अगर हम यही नहीं सोचेंगे तो फिर हम लोग ये लाइफ ही क्यों जी रहे हैं, है ना। तो इट इज आवर फॉर्चून कि हमें ऐसे शास्त्रों के ज्ञान अभी से ही मिल रहा है ना। और तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञो, कि 5 साल की उम्र से हमें ये ज्ञान लेना चाहिए। बट हमें अब जाके मिल रहा है। तो अब आपने अपनी अपनी जीवन में आप देख लीजिए कितने वर्ष वेस्ट कर दिए हैं। तो लेकिन अब जितने वर्ष, अभी नहीं पता कि कितने वर्ष और हैं। तो हर एक दिन को हमें यूटिलाइज करना चाहिए इसको समझने के लिए, है ना। सो लेट us all try to hear attentively the course which Radhe Shyam Prabhuji has designed for us. I am also hearing only, I am just hearing him and speaking so that मेरे अंदर वो और जा पाए। So it is not me who is speaking, it's Radhe Shyam Prabhuji scriptures and our Guru Gaurang which is telling us everything. So yes, माता जी ने सारा रिकैप तो करवा ही दिया, हम आगे चलते हैं। We were almost, I think, here where we had left in the last class. तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हमने इसमें देखा था कि डिफरेंस, अभी हम लोग रीइंकारनेशन रिसर्च पर थे शायद, लेकिन हम इधर से रिवाइज करते हैं आगे। डिफरेंस इन टेम्परामेंट ऑफ ट्विन प्रूफ सोल, तो हमने इसमें देखा था कि चाहे एक दो ट्विन्स भी हो, लेकिन उसके बाद भी उनके वो सिंगल एग से ही बॉर्न है और उनके अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल है, बट उनके टेम्परामेंट में, उनके नेचर में, उनकी क्वालिटीज में, उनके कैरेक्टर में कितना फर्क होता है, जो प्रूव करता है कि दो व्यक्तियों के अंदर, चाहे वो ट्विन्स भी हो, उनके अंदर दो डिफरेंट सोल्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं।
और वो अपने अपने कर्मा लेके आए हैं और अपने अपने कर्मा अलग अलग ही लेके जाएंगे। बट बिकॉज ऑफ लास्ट लाइफ में उनका बहुत कुछ साथ में इंटरक्सिस थी, जिसकी वजह से वो ट्विंस के रूप में पैदा हुए हैं, बट है अलग अलग सोल। इसके बाद हमें एक शॉर्ट सी मूवी है, आई थिंक मूवी नहीं, क्लिप है 3-4 मिनट की, जो मैं चला रही हूँ। बेसिकली अभी हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं ये देखने के लिए कि कैसे सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टर्स भी एग्री करते हैं कि री एग्जिस्ट करती है। मोर देन 3000 आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं ऑन री की रिसर्च पर। तो साइंटिफिकली भी हम ये प्रूव कर रहे हैं कि री एग्जिस्ट करती है, सोल एग्जिस्ट करता है। आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट, लिटरेरी पीपल और सब लोग ये हमें प्रूफ दे रहे हैं, सब लोग हमें ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि री एग्जिस्ट करती है। हम ये व्यू पॉइंट सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे हृदय में कोई संशय ना रहे। पर शास्त्रों का जो ज्ञान है वो एब्सोल्यूट है, उसके आगे हमें किसी साइंटिस्ट की वाणी को लेने की जरूरत नहीं है। पर ताकि हृदय में कोई संशय ना रहे इस मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड के में रहते हुए, इसलिए हम हर एक एंगल से इस पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक शॉर्ट मूवी है, ये इंग्लिश में है, आप लोग सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। आवाज नहीं आ रही ना? ये शेयर साउंड नहीं किया हुआ। They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can beat the Japanese easy as pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. The pilot put him on? I said, oh, look, there's a bomb on the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. Help me. He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? And he goes, me. I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, The Japanese. I kept thinking, where is he getting this? I was a stay-at-home mom, so I know that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II. March 3rd, 1945, during a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? He said Natoma. Found several thousand hits on the word Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle, headed for Iwo Jima in the fight for Leyte Gulf. It's the biggest naval battle in the history of the world. Leo Pyatt served on the ship. From his home in Ohio, he organizes the Natoma Bay reunions,
That's how Bruce found him. I wanted to disprove it. He asked a few questions about, did I know some of the people? Oh yeah, I remember those people. And so he got very quiet. It was all real. The people and places James described actually existed. And remember those G.I. Joe dolls that James named? Turns out 3 men with the same names, first and last, served on the Natoma and were killed in action. James said they greeted him in heaven after his crash. I'd always asked him, do you remember what your name was? And he always said James. But his name is James. Yes, there was a Jim Houston, a rather large shell, just hit him in the engine, and it burst into flames and went down. They showed Leo the drawings. He was right on the nose. I'm sure, in my mind, that he was there. Leo invited James, now 3, to the reunion. James recognized several pilots, even called them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. He'd never met Bob Greenwald. No, he'd never met him before. And someone else was invited. James Houston's sister, Ann. And he goes, it's not Ann, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean Ruth. Annie is what they called me when I was little, knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe how he would feel that way, but he does. He considers me his sister. But does she consider James her brother? I think it's probably a reincarnation of my brother. Suzanne Stratford, Fox 8 News. यस सो इस शॉर्ट क्लिप में बेसिकली ये बताया गया है कि एक बच्चा है और दो उसका नाम जेम्स है, उसके लास्ट लाइफ में भी उसका नाम जेम्स ही था, बट उसको ऑलमोस्ट सब कुछ याद था उसकी लास्ट लाइफ से। उसको वो ट्रॉमा, जैसे हमने याद है आपको लास्ट सेशन में देखा था कि अगर कोई पानी में गिर के मरा हो तो नेक्स्ट लाइफ में उसको पानी का फोबिया होगा। तो इसमें आप देखो इसको नाइटमेयर्स आते थे कि प्लेन क्रैश हो रहा है, प्लेन क्रैश हो रहा है, गेट आउट गेट आउट गेट आउट। और उनकी मम्मा पूछती थी कि कौन बोल रहा है गेट आउट, तो बोलता था मैं। और हर चीज जब ट्रेस करके देखी गई तो पता लगा कि ये इनको सब कुछ याद था, अपनी बहन का नाम तक सब कुछ, पायलट वायलट सब, फैसिनेशन उसकी एरोप्लेन से। तो कैसे हमारा जो माइंड होता है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। इट्स माइंड इज लाइक अ स्टोर हाउस। वो हमारी डिजायर्स को, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। और जब हमारी सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करती है तो हमारी जो सटल बॉडी की कवरिंग है वो सोल के साथ नेक्स्ट बॉडी में जाती है। सटल बॉडी में क्या 3 एलिमेंट्स है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीनों सोल के साथ जाते हैं। और हमारे मन के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे मन में जो डिजायर्स होते हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, उसको पूर्ण करने के लिए नेक्स्ट बॉडी मिलती है। अगर आपके मन में कोई डिजायर ना हो ना और सिर्फ कृष्ण की सेवा की अभिलाषा, आपको अगला जन्म ही नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा अगला जन्म? कोई इच्छा ही नहीं बची, कोई डिजायर ही नहीं है, सिर्फ कृष्ण की तृप्ति करने की डिजायर है तो आप वहां जाओगे कृष्ण की तृप्ति करने। क्योंकि हमारे मन में मटेरियल डिजायर्स होती है एक टिंज भी, इसलिए हमें नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ता है उन अनफुलफिल्ड डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। इसलिए माइंड इज लाइक अ डिजायर हाउस और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। ऑल्दो 99% लोगों को अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं होती और उसका भी एक रीजन होता है। वो इसलिए होता है, अगर आपको ऐसी चीजें याद रहेंगी तो इसकी तरह नाइटमेयर्स आएंगे। आप अपनी नेक्स्ट लाइफ को भी जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स थे उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे ट्रॉमास की वजह से। इसलिए ये मोस्ट लोगों को अपनी ये सब कुछ याद नहीं रहता है। हाँ, लेकिन कुछ होते हैं, एक आध इन करोड़ पीपल जिनको ये ऐसा याद होता है, वो भी भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो ऐसे लोगों को भी ये याद रहता है भगवान की इच्छा से, ताकि हमें समझ आ पाए कि शास्त्र जो हमें बताते हैं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। फैक्चुअली, साइंटिफिकली, स्क्रिप्चरली वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। नेक्स्ट, ओके, तो एक और केस स्टडी है डॉक्टर आयन स्टीवेंसन की। इनका नाम है शुक्ला गुप्ता, जो अपनी लास्ट लाइफ को याद करती हैं। इनकी लास्ट लाइफ में इनका नाम था मना, आई थिंक, एज फार एज आई रिमेम्बर, बट एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। शोलोनी माता जी, आप ये एक बार पढ़ेंगे ये? Yes, yes, Madhu, Hare Krishna.
Sukla was a little more than five. Shri Sen Gupta and five other members of his family journeyed with her to Bhatpara. When they arrived, Sukla took the lead, avoiding various possible wrong turns. She brought them straight to the house of Shri Amrit Lal Chakravarti, allegedly her father-in-law in her past life. यस सो इसमें बताया है कि एक शुक्ला एक लड़की है 5 साल की है और उनको वो क्योंकि उसको ऐसे ऐसे बोलती थी वो अपने ना एक डॉल को क्रैडल में रखकर झुलाती थी और बोलती थी ये मेरी बेटी है ये मेरी बेटी है और सब कुछ वो ऐसे ऐसे डिस्क्राइब करती थी कि मैं इस गांव में रहती हूँ ये मेरे मम्मा है ये मेरे पापा है ये मेरा पति है। तो समहाउ उनके जो फादर श्री सेन गुप्ता है उसको वो उसी गांव में लेके गए भातपरा और वो लोग रॉन्ग टर्न्स लेने वाले थे बट उसने पूरा रास्ता बताते बताते उनको सही रास्ता बताते बताते वो वहां लेके आई एग्जैक्टली श्री अमृतलाल चक्रवर्ती के घर लेके आई जो लास्ट लाइफ में उनके फादर इन लॉ थे। यस सो शुक्ला recognized her previous lifetime का पूरा house, her mother-in-law, brother-in-law, husband and daughter indicated श्री हरिधन चक्रवर्ती as her husband. So जो 5 साल की छोटी सी लड़की और श्री हरिधन चक्रवर्ती को देखकर शर्मा रही थी क्योंकि वो लास्ट लाइफ में उनके पति थे। और फिर उसने बोला कि जाओ इस घर में ऊपर देखो ऊपर एक लोहे का एक वो होगा बॉक्स होगा उसके अंदर एक ब्लू साड़ी और एक येलो साड़ी होगी मेरी। लिटरली उन्होंने ऊपर जाके देखा तो वो वहां पर था। तो ऐसे ऐसे लोगों को याद द निकनेम्स एज वेल एज द रियल नेम्स ऑफ हर ब्रदर इन लॉज तो ये सब कुछ उस छोटी सी बच्ची को याद था। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन जॉन एडम्स एंड सॉक्रेट्स का ये 3 कोट्स हैं एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। कौन पढ़ सकता है? ख्याना माता जी? यस आई वाज आस्किंग यू ओनली। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी पहला वाला यस Finding myself to exist in the world, I believe I shall in some shape or other always exist. यस सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सब बेसिकली हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि ये भी दे आर ऑल्सो एग्रीइंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। फाइंडिंग माई सेल्फ टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड आई बिलीव आई शैल इन सम शेप और अदर ऑलवेज एग्जिस्ट। अब इसके रूप में तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं कर सकता सोल के रूप में ये ऑलवेज एग्जिस्ट कर सकता है ना। ओके नेक्स्ट खुशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। John Adams. Those souls who revolted against God were placed here to transmigrate through various species of animals, birds, reptiles, etc. यस थैंक यू माता जी। सो दो सोल्स ये तो कितना ज्यादा पूरे शास्त्रों से बोल रहे हैं। वाओ जॉन एडम्स की जय। दो souls who revolted against God were placed here to transmigrate जो जिन्होंने भगवान से द्वेष किया उनको यहाँ पे जन्म मृत्यु के साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में प्लेस किया गया। यस ओके लास्ट वाला कौन पढ़ सकते हैं? महक माता जी आप पढ़ दो। Okay, I'm confident that there is truly such a thing as living again and the living spring from the dead. लिविंग स्प्रिंग फ्रॉम द डेड तो बॉडी आ नहीं सकती है। ओनली सोल कैन लिव बियॉन्ड द डेड मैटर। यस सो ये सब लोग ये प्रूफ कर रहे हैं। सो नाउ हमने अपना ये फिनिश किया साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे थर्ड पर विच इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट। और तो मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे से शास्त्र ज्ञान में हैं और आप सबको पता है कि हम एक रोबोट नहीं है पर जस्ट अपने सब क्लियर करने के लिए फंडामेंटली एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है। सो इज मैन नॉट जस्ट अ पावरफुल कंप्यूटर और रोबोट? एक्चुअली यू नो बालाजी को आप सब जानते हैं ना। तो बालाजी की आरती आजकल एक ऐसा एआई बनाया है जो बालाजी जो डीटी हैं उनकी आरती कर सकते हैं। सो ऐसे रोटरी मोशंस में और ऐसे घंटी बजाते हुए एक रोबोट कैन डू बालाजी की आरती। सो दिस इज वेरी इजी अगर हम उसके अंदर रोटरी मोशन सेट करें और उसके अंदर थोड़े से
मैकेनिज्म ऐसा सेट करे तो वो आराम से कोई भी रोबोट एआई ऐसा कर सकता है। तो लोग बहुत फैसिनेट हो जाते हैं देखकर, देखो आज एआई कितना एडवांस कर रहा है। अरे एआई जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज बोरोड इंटेलिजेंस। कुछ ऑटोमोबाइल्स, कुछ अपना जो रिसर्च होती है, ज्ञान होता है, वो एआई में डाल देते हैं। तो इट इज एक्चुअली द इंटेलिजेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स थ्रू विच द एआई इज वर्किंग। 10 साल बाद एआई इतना अपग्रेड हो जाएगा अपने आप, तो वो अपग्रेड अपने आप को नहीं कर सकता। सिर्फ लिविंग ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उससे ही वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। सो इवन इफ अ एआई रोबोट इज डूइंग बालाजी की आरती, क्या उसके अंदर कोई इमोशंस है? भगवान उसकी आरती स्वीकार करेंगे? नहीं। तो क्योंकि उसके अंदर कोई डिवोशन नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो ये सब करना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक रोबोट से आप इंसान नहीं बना सकते। मैटर कैन नॉट गिव बर्थ टू लाइफ। तो ये एक ड्रामा है। तो ड्रामा रिकॉर्डेड बाय अ कैमरा एंड ड्रामा ऑब्जर्व्ड बाय जजेस। जैसे Baby, I'm sorry. I can't do this anymore. I don't know what else to do. Tell me Is what to man do. not just a powerful computer? No, because कैमरा जो है वो एक लेंस से देखता है, बट ह्यूमन बीइंग उसको आईज से देखते हैं। कैमरा में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जजेस या ह्यूमंस के पास एक्सपीरियंस होता है, कैमरा में कोई इमोशन नहीं होता, हमारे पास इमोशन होता है। कैसे इमोशन? एक इमोशनल सीन आता है, हम भी रो देते हैं। कितने लोग रोए थे जब प्रहलाद महाराज को इतना सब कुछ टॉर्चर किया गया था, है ना? और जब एंगर आता है, जब हिरण्यकशिपु सब उन बेचारे, पूरा इतना अच्छा सा किंगडम था, वैदिक सिविलाइजेशन चल रही थी, उनको सब तहस नहस कर दिया। मेरे को तो बड़ा गुस्सा है। मेरे को मन कर रहा था आजा मैं तुझे पीटती हूँ पर मुझे समझ में आया मैं नहीं पीट। फिर जब नरसिंह देव ने फाइनली कैसे पीट दिया था तो कितना इलेशन हुआ था ना एंड में, तव कर कमल बरे, है ना? तो ये हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। लेंस कैमरा वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता, है ना? उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होती है। उसके अंदर कोई जजमेंट नहीं कर ले सकता वो, बट हमारे अंदर एबिलिटी टू जज होती है। जैसे एक सीएनसी मशीन होती है, उसके अंदर भी रोटरी मूवमेंट्स होती है, हम अपनी बॉडी से भी रोटरी मूवमेंट्स कर सकते हैं। उसके अंदर भी सीपीयू होता है और हमारे अंदर भी इंटेलिजेंस होता है। बट उसके बाद भी एक सीएनसी मशीन को एक ह्यूमन बीइंग चाहिए ऑपरेट करने के लिए, वो अपने आप को ऑपरेट नहीं कर सकता। मशीन्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब कंप्यूटर रख दो, लैपटॉप रख दो, फोन पैदा नहीं हो सकता, है ना? वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और अगर गाड़ी में डेंट लग गया तो वो क्या अपने आप को सेल्फ हील कर सकती है? नहीं। वो अपने आप को गैराज भी नहीं लेके जा सकती, आपको ही उसको गैराज लेके जाना पड़ेगा। बट अगर आपको चोट लग गई तो आपकी बॉडी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो सेल्फ हील कर लेती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सोल है। अगर सोल चला जाएगा तो फिर उसको आप फेंक दो, सियार ही खाएंगे उसको, कुत्ते और सियार, फिर वो सेल्फ हील नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी सोर्स नहीं है। यही इसमें बताएंगे अभी प्रभुपाद। तो इसको कोई पढ़ सकता है? माता जी आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट तो करा है। एनीवेज चलो कोई और पढ़ दो, क्या ना माता जी, चलो आप पढ़। Hare Krishna Mataji. Swamiji, I think our body is just a complex machine that gets worn out and crashes. Why should we bother about some soul powering the body? Yes, this also you can read what Prabhupada is saying. Prabhupada, does your car or computer grow? Do you have a male and female car that can unite and produce a baby car? A living body undergoes 6 changes, whereas matter just Depreciates. it is the soul that makes the living body alive. Hare Krishna. Very nice, thank you माता जी। वो पूछता है, आई थिंक अवर बॉडी इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स मशीन, क्या फर्क है? क्यों आप सोल के बारे में बताते हो? तो प्रभुपाद वही, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने आप को हील नहीं कर सकता। तो हम एक लिविंग बीइंग है, हम एक रोबोट नहीं है। और 6 चेंजेस किसी को पता है? अ ह्यूमन बीइंग गोस थ्रू 6 चेंजेस, बट नो मशीन कैन गो थ्रू दैट 6 चेंजेस। एनीवन नोज those 6 चेंजेस?
बर्थ और लास्ट है डेथ। उसके बीच में आप चार और बताओ। यस महक माता जी। बर्थ, ग्रोथ, उसके बाद रिप्रोड्यूस, ड्विंडल, एंड बर्थ, और थोड़ी देर रिप्रोड्यूस, और थोड़ा टाइम ड्विंडल, वो रिमेन करता है, देखो। रिमेन कांस्टेंट, डेथ। हाँ, अभी वो आएगा आगे, देखेंगे हम, ठीक है। So anyways, a living body undergoes six changes while matter only dwindles. Matter only dwindles, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें आता है डेप्रिसिएशन कॉस्ट। उस डेप्रिसिएशन कॉस्ट में हम बताते हैं कि हाउ एवरी सिंगल चीज का एक डेप्रिशिएट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2020 में आपने एक गाड़ी खरीदी तो 2030 तक उसकी एक अनडिनाइबल डिप्रिसिएशन कॉस्ट लगती है, जो हमें हमेशा माइनस करनी पड़ती है। तो वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हर साल वो गाड़ी अपने ओरिजिनल वैल्यू से डेप्रिशिएट कर रही है। अब मैं इकोनॉमिक्स के पढ़ाने लग गई। बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैटर है वो ओनली ट्विंडल कर सकता है, कभी ग्रो नहीं कर सकता। मैटर कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैटर कभी लाइफ नहीं दे सकता, मैटर कभी अपने आप को हील नहीं कर सकता। अ मेल एंड फीमेल लिविंग बॉडी कैन मल्टीप्लाई similar species. Machines can't reproduce by union. Living body has consciousness, thinking, feeling, willing, while matter has no consciousness. Okay, so these are the six changes. Every species देख लीजिए आप, has to undergo birth, growth, मेंटेनेंस। आप पहले पैदा होते हो, ग्रो करते हो, फिर उस एक एज ग्रुप आती है ना, हम बोलते हैं अब और नहीं बढ़ेगा हाइट, अब और ग्रोथ नहीं होगी, जितनी होनी थी हो गई। जैसे मैं अभी ख्याना माता जी, वो ग्रोथ की स्टेज पर है, अभी वो ग्रो करेंगी, हाँ, बट हम लोग ग्रो हो चुके, जितना होना था, अब और नहीं होंगे। अब हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, फिर ड्विंडलिंग, ओल्ड एज आ जाता है, और फिर अंतकाले च मामैव स्मरण मुक्ता कलेवरम, डेथ। देखिए, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, ट्विंडलिंग, डेथ। एक फ्लावर ऑल्सो हैज टू अंडरगो दीज थिंग्स, है ना। फ्लावर इन द मॉर्निंग में ब्लूम करता है और कभी कभार एंड तक मुरझा भी जाता है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन सिक्स स्टेजेस से पास करना ही करना पड़ता है। मैकेनिज्म ऑफ माइंड, फोर्थ टॉपिक। ओके, द सोल इज कवर्ड बाय ग्रॉस एंड सटल कवरिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं अगली क्लास में बताऊंगी, तब उसका टाइम आ गया है ग्रॉस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सटल बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्कस करने का। जैसे हमने एक शर्ट पहनी भी है, आप सबने शर्ट मतलब कुछ भी कपड़ा पहना हुआ है, वो हमारी ग्रॉस बॉडी है, सोचो। और उसके अंदर अगर हम कोई इनर पहनते हैं तो वो हमारी सटल बॉडी की तरह होता है। तो ऐसे जैसे ऊपर की शर्ट ग्रॉस बॉडी है, उसके अंदर की कवरिंग सटल बॉडी होती है, ऐसे ही ग्रॉस और उसके अंदर सटल कवरिंग, और फिर अल्टीमेटली स्पिरिट सोल। देखिए, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से हमारी ग्रॉस बॉडी बनती है। कोई बता सकता है अर्थ हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होता है? वेयर इन आवर ग्रॉस बॉडी इज द एलिमेंट ऑफ अर्थ? हमारी इस ग्रॉस बॉडी में एलिमेंट ऑफ अर्थ कहाँ पर मिलता है? सिर्फ महक माता जी का हाथ नहीं खड़ा होना चाहिए। और भी बताइए। यस, रिया माता जी। हरे कृष्णा विनती साधना। जो भी हम मतलब फूड आइटम लेते हैं वो सब अर्थ में आते हैं। अर्थ है वो सब, और हमारी बॉडी के अंदर अर्थ एलिमेंट कहाँ पर है? हम अर्थ लेते हैं, वाटर भी लेते हैं, पीते हैं, एयर भी लेते हैं, हाँ, और ईथर मतलब थोड़ी देर फास्टिंग भी करते हैं, बट ये सब एलिमेंट्स हम लोग लेते भी हैं, और ये हमारी बॉडी इससे बनी भी है। हमारी जो ये देह है, ये ग्रॉस मैटर है, ये बॉडी, ये इन पांच एलिमेंट से बना है। तो अर्थ हमारी इस बॉडी के अंदर कहाँ है? सोचो सोचो। यस कोई यस। पता नहीं। चलो बोलो नहीं माता जी। हाँ जी है। आई एम नॉट श्योर पर मसल्स, Yes, one. बोन्स, Yes, बोन्स, muscles, bones.
ऑर्गन्स, मसल्स, हमारी बोन्स, हमारे ऑर्गन्स, फ्लैश, ये सब अर्थ है। वाटर तो सबको पता है, 70% वाटर। फायर, बताओ आग कहाँ जल रही है? मुझे पता है, मेरे माता जी को पता है। और हैंड्स थोड़े से। यस रिया माता जी। आई आई थिंक जठर अग्नि जिसको बोलते हैं। जठर अग्नि, वेरी गुड। एंड ईथर, किसी को पता है ईथर? ईथर का मतलब होता है खाली जगह। हमारी बॉडी में भी बहुत खाली जगह होती है। माता जी ये क्यों कह रहे हैं? खाली थोड़ी ना। तो बहुत सारी जगह हमारी बॉडी में खाली होती है, स्पेस होती है पास करने के लिए, है ना, पूरा ट्रैवल करने के लिए। तो ये सारे 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आते हैं हमारी एक सटल बॉडी, जो हम लोग देख नहीं सकते पर हम सब उसको अनुभव कर सकते हैं। सबके पास मन है ना, एक एक मन। अच्छा, जब हम पूछते हैं मन कहाँ है, हम बोलते हैं ये मन नहीं है, ये ब्रेन है, जो कि अर्थ एलिमेंट का पार्ट है ग्रॉस बॉडी के। मन को आप लोकेट नहीं कर सकते कहाँ है। मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाऊं, कहाँ है वो मन जो कर रहा है आइसक्रीम खाऊं? हाँ, नहीं कर सकता वो। हाँ, हार्ट, यस, हमारा मन करता है। तो वो मन हम लोकेट नहीं कर सकते, बट वो मन हमारे अंदर है एक सटल कवरिंग के रूप में। इंटेलिजेंस, हाँ, हम लोग लोग कहते हैं ना वो भगवान दिखाओ, है ना, हम बोल सकते हैं तुम पहले अपनी बुद्धि दिखाओ। तो बोलते हैं वी डोंट, ऐसे तो वो नहीं बोल सकते बुद्धि नहीं है हमारे अंदर, है वो, बट आप उसको देख नहीं सकते, है ना। सो सिमिलरली इंटेलिजेंस इज देयर इन अस, वी कैन नॉट लोकेट द इंटेलिजेंस कहाँ पर है, इट्स देयर इन अस। एंड इंटेलिजेंस इज द डिसीजन मेकर। माइंड इज द स्टोर हाउस हमारी लाइक्स डिसलाइक्स का, एक्सपीरियंसेस का, एंड इंटेलिजेंस इज द डिसीजन मेकर। एंड देन देर इज फॉल्स ईगो। हमारी फॉल्स ईगो मीन्स अहंकार। हम आइडेंटि जो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को कि हम ये बॉडी हैं। तो सोल और बॉडी में जो कनेक्शन होती है ना, वो इस फॉल्स ईगो से होती है। जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर, हाँ, आपने कभी सुना होगा जब हम लोग कभी एयरप्लेन में उड़ते हैं, मम्मा आई एम जस्ट फ्लाइंग इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, हाउ आर यू फ्लाइंग? आपके पास तो कोई विंग्स ही नहीं है। फ्लाई तो एरोप्लेन करेगा, आप तो उस एरोप्लेन के अंदर बैठे हो, बट आप उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे अपने एरोप्लेन से इतना ज्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आई एम फ्लाइंग। क्या बोलते हो, ओ सॉरी, फोन गलती से कट हो गया, माई बैटरी जस्ट रैन ऑफ। योर बैटरी जस्ट रैन ऑफ मतलब आपकी बैटरी तो है पूरी चार्ज अप, कि मोबाइल की बैटरी गई है। बट हम अपने आप को इतना ज्यादा आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस मैटर से, तो इतना इजीली हम लोग अपने बॉडी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो होती है फॉल्स ईगो। हमने कल भक्ताष्टकम क्लास में फॉल्स ईगो के बारे में बहुत डिस्कशन करी थी। सो एंड देन देर इज द सोल। आपको पता है देर आर, आई होप आपने नहीं देखा हो, देर आर 3 थिंग्स which everyone in this world is looking for. What are those 3 things? 3 थिंग्स जिसके पीछे सब लोग भागते हैं। आपने देख लिया था? नहीं, आपने देख लिया था। किसने नहीं देखा स्लाइड पर? यस, ख्याना माता जी, ट्राई कर। नॉट श्योर। सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सारे बोलते हैं। हाँ, लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं हैप्पीनेस के लिए। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, हम लोग परफ्यूम, कुछ भी हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, वो सब खुश होने के लिए करते हैं ना। तो सब लोग हैप्पीनेस चाहते हैं, 1। और 2 चीजें मुझे पता है, रिया आंटी जी को पता है, इसलिए मैं उनसे नहीं पूछूंगी। न्यू हैंड्स, कोई ट्राई करना चाहता है? गलती होगी ज्यादा से ज्यादा, बट थोड़ा दौड़ाते हैं इसको, मेंटल मसल्स को। यस, श्रेया माता जी, न्यू हैंड। अनम्यूट कर पा रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही है। हर, यस हरे कृष्णा माता जी, एम आई ऑडिबल? यस। माता जी, मे बी नेम एंड फेम? हाँ, नेम और फेम भी लोगों को खुशी के लिए ही चाहिए होता है माता जी। ओके।
मतलब नेम नेम लोग चाहते हैं मैं फेमस हो जाऊं, मेरे फॉलोअर्स बन जाए। क्यों? क्यों चाहते हो आप? ताकि मुझे सम्मान मिले। क्यों? क्या करोगे सम्मान का? ताकि मैं खुश हो जाऊं। अल्टीमेटली वो बंदा खुशी पे ही आएगा। बट और दो चीजें होती हैं जो लोगों को चाहिए होती है। यस लक्ष्मी माता जी। ईयर प्लग्स। ओ अच्छा, मैं अनम्यूट कर। कर पा रहे हो आप अनम्यूट? मैं से वो कर दो, चैट पे लिख दो। तो एक चैट पे आया लव एंड हारमनी। लव एंड हारमनी लोगों को क्यों चाहिए? प्रेम, खुशी के लिए, पीस, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। बट दो चीज। यस मैं एक बात है, चलो आपको दे देते हैं, आप नहीं कर लेते। मतलब जो और जीना चाहते हैं तो लॉन्ग लाइफ एंड एक नॉलेज, मतलब ज्यादा ज्ञान देना। यस, सत चित आनंद, है ना? तो सब लोग सत हमेशा जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। एक पेबल उठा के पेड़ पे फेंको, जितनी पंछियां होंगी वो भाग जाएंगी। पंछी तक हमेशा जीना चाहती है ना? तो हम लोग इतने डर, सबके अंदर एक डर होता है, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। लिटरली अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, हमारे घर से बहुत पास में प्लेन क्रैश हुआ था, यहीं पे क्रैश हुआ था मेडिकल हॉस्पिटल में। तो और क्योंकि यहाँ की एयरलाइंस थी, अहमदाबाद की लोकल एयरलाइंस थी। हाँ। और मेरे मम्मी और आई एम अ फ्री, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली अहमदाबाद। तो मम्मी को डर लग गया ये अब तो ट्रैवल ही नहीं करना। तो मैंने कहा कि कभी तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ा ना अभी कुछ हुआ अब मैं 10-15 साल तक ट्रैवल ही नहीं करूंगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट देखो कितना फियर होता है कि कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। मेरी सिस्टर दिल्ली में थी, वो अहमदाबाद उनको आना था, और उनकी वो क्या था उस एयरलाइंस का नाम? एयर इंडिया। एयर इंडिया ही था वो उनका जो एयरलाइंस था ना, उन्होंने वो फ्लाइट ही कैंसिल करवाई। 5,000 रुपीज इन द डस्टबिन। फिर दूसरी फ्लाइट उन्होंने करवाई इंडिगो की। सोचो ना, एयरलाइंस, एयरलाइन वो वाला फ्लाइट तो क्रैश हो गया, स्वाहा हो गया, अब तो गया फ्लाइट। बट उस मतलब इतना फियर होता है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से डेथ का। तो पीपल वांट टू लिव लिव लिव। और तीसरा होता है नॉलेज। बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव होते हैं हम जानने के लिए। सोचो, एक एक चीज ना मैंने एक लेक्चर में सुनी थी, पर अभी तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब एक बात इंटरेस्टिंग लगती है ये। हम पूरा दिन में, आप नोटिस करो कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर में जीते हैं। खाना खा लिया, खा लिया। पढ़ाई कर ली। क्या टाइम हो रहा है? ये टाइम हो रहा है। और बताओ, सोचो आप, क्या पूरा जिंदगी क्वेश्चन आंसर। मम्मा कहाँ हो? यहाँ हो। सो जाए, चलो सो जाते हैं। रजाई कहाँ है? यहाँ है रजाई। मतलब आप सोचो ना, हर एक पेज क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। हमारी पूरी लाइफ, हमें एक जीवा मिली है, उससे हम लोग पूरी लाइफ अपनी इसमें ओ उसको पता था जो उसका डिवोर्स हो गया। ओ अच्छा, उसका डिवोर्स हो गया, तो घर में ये चल रहा है, क्या हो गया उसका, ये हो गया, वो हो गया। अपनी पूरी टंग को, अपनी पूरी लाइफ हम लोग क्वेश्चन आंसर में इन्वेस्ट करते हैं हर दिन। और उसी ढंग से हम ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और ऐसे आंसर भी पा सकते हैं जिससे हमारी उसी क्वेश्चन आंसर से और उसी टंग में, उसी लाइफ में हमें नेक्स्ट लाइफ फेस ही ना करनी पड़े। है ना? क्वेश्चन आंसर ही होगा, उसी टंग से ही होगा, उसी लाइफ में ही होगा। बट उससे ऐसा होगा कि नेक्स्ट लाइफ ही ना होनी पड़े। And that is Srimad Bhagavatam. Question answer, question answer, question answer. Parikshit Maharaj asked, Shukdev Goswami answered. Parikshit Maharaj asked, Shukdev Goswami answers. So, मैं आपको क्या बता रही थी? क्यों बता रही थी ये मैं? यस। सो हम लोग नॉलेज सीकिंग है, कि हम लोग को नॉलेज चाहिए होती है। तो हम लोग पीएचडीज करना चाहते हैं, इतना एजुकेशन, कोर्सेज, कोचिंग, लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, ट्यूशन, ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, एग्जाम की तैयारी, प्रोजेक्ट की तैयारी। कुछ रैट रेस में सब लोग इतना ज्यादा उलझे हुए, किसी को कुछ पता ही नहीं उनकी लाइफ जा कहाँ पे रही है। नॉलेज, नॉलेज।
तो हम लोग मटेरियल नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल। तो हम सबको नॉलेज, हमारी सीकिंग टेंडेंसी होती है, क्योंकि ये तीन हमारे सोल की नीड कह लो, सोल की इन्नेट क्वालिटी होती है। हमारा सोल इन तीन चीजों से बना है, ये तीन क्वालिटीज हमारी सोल की है, सत, चित और आनंद, एटर्निटी, नॉलेज और ब्लिस। और भगवान को भी कहते हैं ना, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान किससे बने हैं? सच्चिद आनंदम। भगवान खुद पूरे आनंद की मूर्ति है, नॉलेज की मूर्ति है, उनसे ही वास्तव में नॉलेज आता है। आप पढ़ो डिसाइक्लिक सक्सेशन, सबसे पहला कौन आता है नाम? कृष्णा, ब्रह्मा, नारद, व्यास। तो सबसे पहले कृष्णा, तो सब वो एटर्नल है, एटर्नल, अनादिर आदिर गोविंदम। तो ही इज एटर्नल, ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल नॉलेज एंड ही इज एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल ब्लिस। क्योंकि हम उनका पार्ट एंड पार्सल हैं, इसलिए हमारे सोल में ये तीन क्वालिटी होती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हम इसको भूल गए हैं। जैसे एक हिरण होता है, ये मेरे को ना 9th ग्रेड में एक मुहावरा आया था, कबीर के मुहावरों में से। एक हिरण जो होता है, उसकी नाभि में एक फ्रेग्रेंस होती है, और उसी फ्रेग्रेंस को ढूंढे मृग, पता नहीं, मेरे को याद नहीं, बट वो उसी फ्रेग्रेंस को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, इधर उधर इधर उधर, कहाँ से आ रही है फ्रेग्रेंस, कहाँ से आ रही है फ्रेग्रेंस, कहाँ से आ रही है फ्रेग्रेंस। बट उस बेचारे को नहीं पता होता कि उसके अंदर से आ रही है वो फ्रेग्रेंस। आपको पता है वो हिरण की जो नाभि में वो फ्रेग्रेंस होती है, वो बिकता है, इट्स सोल्ड इन द मार्केट। जो हिरण की नाभि, जब हिरन मर जाता है उसके बाद तक उसके नाभि में से वो फ्रेग्रेंस आती है, और वो फ्रेग्रेंस हमेशा बाहर ढूंढ रहा होता है। तो उसी प्रकार हमारे अंदर सारा आनंद है, अंदर सारा ज्ञान है, अंदर हम खुद इटर्नल है, बट हम बाहर ढूंढ रहे हैं कैसे खुश हो जाए, कैसे नॉलेज मिल जाए, कैसे हम लोग इतना भय उत्पन्न कर लेते हैं हम मर ना जाए। तो ये सब हमारी इन्नेट क्वालिटी है एज ए सोल, बट हम इसको भूल गए हैं। बट क्योंकि हमारी ये क्वालिटी है, इसलिए इसको हम बाहर ढूंढते हैं, क्योंकि हम ये हैं इसलिए हम इसको ढूंढते हैं, अपनी रियल पोजीशन, अपनी रियल आइडेंटिटी को ढूंढते हैं। दैट मीन्स एक्चुअली सब लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो है कौन, क्योंकि वो ही आनंद है जो वो बाहर आनंद ढूंढ रहे होते हैं। दे आर दैट ब्लिस, दे देमसेल्व्स आर दैट ब्लिस। बट वो भूल गए हैं कि वो कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, और उनके अंदर खुद स्वयं वो सारा आनंद है। यस, लक्ष्मी माता जी ने बताया, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। ये कबीर जी का दोहा 9th ग्रेड में आया था, तब से मुझे ये एग्जाम्पल याद रहता है कि हम लोग, कि खुद अंदर वो आनंद है और हम उसको बाहर ढूंढते हैं, नेटफ्लिक्स में, पॉप सॉन्ग्स में, परफ्यूम्स में, रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में खाने में। मैंने आपको बताया था ना, इट वॉज सो फैसिनेटिंग फॉर मी, मुझे नहीं पता था कि स्लीपिंग और ईटिंग एक्चुअली लोगों के पैशन होते हैं। लास्ट टाइम मुझे कोई बोलता, मेरे कजन के घर पे थी, चल तो वहाँ चलते हैं, मेरा पास में, मेरठ नहीं, वहां पे पराठे की गली, पता नहीं क्या नाम था, मेरे को तो नहीं पता, बट वहाँ हर हवा, पता नहीं, बट वहां पर बहुत मुरथल, मुरथल आपको पता है। तो वहां पर कोई पास में कहीं चाप वगैरह मिलती, तो चलो, मैंने कहा कितना दूर है? 2 घंटे। मैंने कहा 2 जोड़े हाथ, 2 जोड़े पैर, प्लीज। इतना ज्यादा तो लोग वेस्ट टाइम लाइक एनीथिंग फॉर जस्ट सम टेस्ट प्लेजर्स, है ना? तो एंड स्लीपिंग, पूरा पूरा दिन सुला लो। सो यस, तो हम लोग उस आनंद को बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बट वो एक्चुअली हमारे स्वयं के अंदर ही है। ग्रॉस टू सटल मैकेनिज्म ऑफ द माइंड। तो हमारी इंटेलिजेंस, जैसे मैंने आपको बताया था, ये डिसीजन मेकर होती है। माइंड स्टोर हाउस होता है थॉट्स का, अनफुलफिल्ड डिजायर्स का, और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का। और ये हमारी 5 सेंसेस होती है जो हमारे माइंड को डिक्टेशन देती है। और आपको पता ही होगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक अनकंट्रोल्ड माइंड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। जैसे ये अनकंट्रोल्ड फ्लड, सो जो फ्लड आ गया, किसी ने नहीं डैम बनाया, किसी ने नहीं उस फ्लड को रोका, तो वो डिस्ट्रक्शन ही कॉज करेगा ना। इसलिए हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड जो इधर उधर मंकी की तरह नाचता रहता है, मंकी की तरह भागता रहता है, इट ऑलवेज कॉजेज डिस्ट्रक्शन। अगर किसी को आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना हो, आईआईटी का,
उसको अपने माइंड को नियंत्रित करना पड़ेगा या नहीं। अगर उसका माइंड नियंत्रित नहीं होगा तो उसका नेक्स्ट वो घर जाएगा, उसका पापा उसको जोर से थप्पड़ मारेगा, बेटा जी इतनी कमाई करके आपको आईआईटी भेजा था, आप कहाँ फंस गए, है ना, किन चक्रों में फंस गए, क्यों नहीं पास ही नहीं हो रहे, 4 साल से एक ही ग्रेड में एक ही क्लास में बैठे हुए हो। तो वी नीड टू बी हैव सेल्फ कंस्ट्रेंट इफ वी वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ। डिसिप्लिन होना चाहिए, वरना आपका मन करेगा तो, लोग कहते हैं ना, मन की सुनिए जी, मन की, जैसा मन कहता है वैसा करिए, ज्यादा मन को मारना नहीं चाहिए, मत मारो मन को। अगर आप मन को रिस्ट्रेन नहीं करोगे, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ नहीं जाओगे, यू विल ऑलवेज बी फ्रस्ट्रेटेड विद दिस माइंड, बिकॉज कृष्णा सेज इन द भगवत गीता, दिस माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी इफ इट इज अनकंट्रोल्ड। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। यस, सो लॉर्ड कृष्णा सेज इन द भगवत गीता, बन्धोरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। For him who has conquered the mind is the best friend. But one who has failed to do so, his mind will be the greatest enemy. So, controlled mind is our best friend, and the uncontrolled mind is actually our greatest enemy. Can the mind be controlled? Mind is compared to a knife. Is the knife good or the knife is bad? In a surgeon's hand, that knife can save life. And in a miscreant's hand, it will only use that knife to kill the other person. तो माइंड गुड है या माइंड बैड है, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको उसको डिसिप्लिन रखते हो, उसको कंस्ट्रक्टिव रखते हो, कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करने के लिए उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखते हो, देन वेल एंड गुड। पर अपने माइंड की ही सुनते हो आप, शास्त्रों की नहीं सुनते, माइंड की ही सुनते हो, गुरु की नहीं सुनते, माइंड की ही सुनते हो, कृष्ण की नहीं सुनते, देन आप अपने ही उसी माइंड से अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ, फ्रस्ट्रेशन की तरफ, सफरिंग की तरफ जाते हैं। माइंड का सुन के कभी कोई खुश नहीं हुआ, है ना। तो माइंड को हम अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए शास्त्रों की वाणी सुनकर, क्योंकि उस माइंड की सुन सुनकर हम सिर्फ कुत्ते बिल्ली सियार बने हैं लाइफ टाइम इमेमोरियल से। बट अब उस माइंड की ना सुनकर शास्त्रों की सुने, ताकि वो माइंड भी शास्त्रों की सुने और अपनी बकवास बातें ना करे, ताकि हमें अगला जन्म कृष्ण के साथ मिले। तो ये बहुत अनिवार्य है कि हम उस माइंड को ऐसे मोल्ड करें ताकि वो हमारी बात सुने। एंड इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ, चाहे आईआईटी हो चाहे पीएचडी हो, you'll have to have some self restraint. So if you want to progress scripturally, then अपने माइंड को एक हमें ऐसा फीड देना पड़ेगा ताकि वो प्रोग्रेस करे। तो मैंने ये गीगो प्रिंसिपल भी आपको समझाया था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर आप गुड इन डालोगे, देन यू विल हैव गुड आउट। सो आपको बहुत वाइजली अपनी एसोसिएशन चूज करनी है, क्योंकि जैसा आप एसोसिएशन करते हो ना, वैसी आपकी थॉट्स बनती हैं, वैसी आपकी डिजायर्स बनती हैं। उस एसोसिएशन से थॉट्स बनेंगी कि हाँ ये कर रहा है, मैं भी कर लेती हूँ ना, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। वैसी डिजायर्स बनती है, काश मैं भी वो कर सकूं। वैसी हमारी स्पीच बनती है, हम वैसे ही बोलना शुरू करते हैं, वही हमारा बिहेवियर बनता है, उस बिहेवियर से हमारे एक्शंस बनते हैं, उस एक्शन से हमारी हैबिट्स बनती हैं, उस हैबिट से हमारा बिहेवियर बनता है, और अल्टीमेटली उससे हमारा कैरेक्टर बनता है। हमारी एसोसिएशन से हमारा कैरेक्टर बनता है। तो वी शुड बी वेरी वाइज ऑफ आवर एसोसिएशन। हमें लगता है वहाँ हमारे स्कूल में ना, आई टेल यू, 2 ग्रुप्स थे, एक था कूल ग्रुप और एक था गर्ली गैंग, नाम था ये। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, सो आई वाज इन दैट ग्रुप विच वाज द गर्ली गैंग, जो बहुत पढ़ाई करता था, जो हरकतें नहीं करता था ज्यादा, टीचर्स का मजाक उड़ाना और ये सब करना। तो वी ऑलवेज यूज टू टेल द कूल ग्रुप, यू आर नॉट कूल, यू आर फूल। सो वी शुड अंडरस्टैंड एंड बी वेरी वाइज कि हम कौन सी एसोसिएशन लेते हैं, है ना। Where do we get our scripts, books we read?
movies we watch, music we hear, friends we keep. ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट हम लोग लिख रहे होते हैं। अगर हम कुछ ऐसी बुक्स पढ़े उन ऑथर्स की जिनके अंदर खुद चरित्र नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे अंदर चरित्र आएगा? बस ऐसी फैंटेसीज हम लोग बना लेंगे जो कभी फुलफिल नहीं होगी, और वो खुद ही उन फैंटेसीज के अग्नि में भस्म हो जाएंगे। और मूवीज को, सेम मूवीज तो मैं क्या ही बताऊं, पूरा अंधकार करके ये रियलिटी है, और वो रियलिटी आपके जीवन की कभी रियलिटी नहीं बन सकती। म्यूजिक वी हियर, आजकल तो ना सर ना पैर, ऐसा म्यूजिक। और फ्रेंड्स वी कीप, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन इज द की प्लेयर इन आवर लाइफ। कभी हम एसोसिएशन पे एक पूरा क्लास लेंगे अलग से, बट एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे एक स्मोकिंग हैबिट होती है, माइंड फील्स आई एम एन इंजीनियर, आई शुड नो हाउ टू होल्ड अ सिगार एट लीस्ट। स्मोकिंग मेक्स मी फील कूल। आजकल तो कूल की डेफिनेशन ही पता नहीं क्या हो गई है। इंटेलिजेंस क्या सोचता है? बट दिस दैट्स अ बैड हैबिट, नॉट गुड फॉर यू, योर पेरेंट्स वोंट लाइक टू सी यू डूइंग दिस, यू मे बिकम एडिक्टेड टू इट, डोंट गेट इनटू रॉन्ग ट्रैक। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे हम अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करें, जो हमें ऐसे गलत रास्तों पर जाने से रोके, हमेशा रोके। और इस इंटेलिजेंस को सब हम सिर्फ स्क्रिप्चर्स की नॉलेज से स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये हमेशा टग ऑफ वॉर चलती है, माइंड इधर खींचता है, इंटेलिजेंस इधर खींचती है। तो हमें हमें अपनी इंटेलिजेंस को बहुत स्ट्रांग रखना है स्क्रिप्चर से, ताकि हमारा माइंड हमें कभी भी कोई भी बैड हैबिट्स में कभी भी ना खींचे, है ना। तो हम अपनी लाइफ को अपने हाथों से ही बिल्ड करते हैं, और अपनी लाइफ को अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सोल इन एवरीडे लाइफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज द टाइम इज अप। अभी के लिए जितना अभी हमने करा है उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या कुछ आपको ऐड ऑन करना हो, तो आप प्लीज अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं। नो क्वेश्चंस? यस, मेघ माधुरी जी। हरे कृष्णा। सॉरी, वो ज्यादा ही हो जाते हैं। तो जो क्या था यार, हाँ, मेरा क्वेश्चन था लास्ट टू लास्ट सेशन से। तो उसमें मैं एक्चुअली बुक पढ़ रही थी प्रभुपाद जी की, तो मैंने उसमें पढ़ा तो मुझे याद आया था, वो मेरे को पहले भी पूछना था। तो वो आपने बताया था ना कि हमारे लाइफ में कुछ चीजें फिक्स होती हैं, लाइक कि हम कितना अर्न करेंगे और कितना सुख आएगा कितना दुख आएगा। तो यूजुअली मतलब ऐसा कहते हैं कि आप जितना अच्छा पढ़ाई करोगे, आप जितना अच्छा मतलब उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, तो मतलब उसका ऐसा कुछ मतलब हमारे एफर्ट का इतना फर्क नहीं पड़ता फिर उसमें। मानते जी, बहुत लोग पूछते हैं आप तो कहते हो कि सब कुछ लिखा होता है, तो हम कुछ करते ही नहीं ना, सब कुछ हो जाएगा अपने आप ही। यही क्वेश्चन है ना आपका। आप मत करो। अगर आप, मैं सच्ची में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आप कितना अर्न करोगे, तो आप मत करो। बात मानोगे मेरी? आपका स्वभाव आपको खींच के कराएगा, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में लिखा है। क्योंकि आपके प्रारब्ध में लिखा है आप इतना अर्न करोगे, आपका स्वभाव आपको उतना खींच के कराएगा। मैं बोल रही हूँ मत करो, आप करोगे क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध में लिखा है, उसको वो पूरा करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली वो खींच के वो कराएगा। तो पुरुषार्थ होता है और एक प्रारब्ध होता है, हमें एफर्ट तो करने हैं, एंड देन रेस्ट वी हैव टू डिपेंड अपॉन कृष्णा। कोई लोग आपने ऐसे नहीं देखे बहुत पढ़ते फिर भी नंबर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया बट प्रारब्ध में लिखा था कि नंबर नहीं आएंगे। और कोई बहुत पढ़ते हुए नंबर, कोई बहुत नहीं पढ़ते फिर भी नंबर आ जाते हैं। सो ऐसा भी होता है, क्योंकि वो कर्मास पे भी डिपेंडेंट होता है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब जैसे हम सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एंडेवर ना करें, और जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही करें। ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू। और हाँ, जैसे आपने भी एसोसिएशन का बताया था, तो कभी तो मुझे लगता है जैसे मैं इतना मतलब नहीं जा पाती टेम्पल वगैरह, तो मतलब इतना मेरा एसोसिएशन या तो है ही नहीं, मतलब मैं बाहर के लोगों से भी नहीं है, मतलब डिवोटीज का सेशन इतना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत
उसको कैसे कॉम्पेंसेट किया जाए या फिर जैसे कैसे माता जी उसको? हमने जो बड़ी ग्रुप्स बनाए हैं आपके, दिस लिटिल एफर्ट फॉर दैट, तो उसमें थोड़ा और एफर्ट डालिए। जो आपके बडीज आपको मिले हैं आप उनको कॉल, और आप हमेशा फ्रेंड्स बना सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कैन कॉल एनी टाइम। इन क्लासेस में भी हम आपको फ्रेंड्स मिलते हैं। एवरी वन नीड्स पियर्स, एवरी वन नीड्स फ्रेंड्स, वी ऑल्सो नीड। आई डोंट हैव, अगर आप मुझसे पूरा आपको लगेगा मासी आपके पास वो कितना डिवोटी एसोसिएशन है, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे पेरेंट्स डिवोटीज नहीं है, मेरे घर में कोई फॉलो नहीं करता, मेरा मंदिर आधा घंटा दूर है यहाँ से, मैं वीकेंड्स पे भी नहीं जा पाती, कुछ भी तो नहीं है। एक क्लास लेती हूँ, पढ़ती हूँ, क्लास लेती हूँ, बस। अब कुछ किसके साथ एसोसिएशन करूंगी? बट एसोसिएशन बनानी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, बात करना पड़ता है। ऐसे एसोसिएट, दिस इज एसोसिएशन, है ना, दिस इज एसोसिएशन। बट हाँ, फ्रेंड्स चाहिए होते हैं अपना हार्ट डिस्कस करने के लिए, तो वो बनाने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। यस, वी ऑलवेज वांट दैट, so we all are with you, and we we will also get good company in your association, Maji. Thank you. ये शलोनी माता जी आपका हैंड रेस था, आपको कुछ कहना था? हो गया। यस, थैंक यू सो मच माता जी, बट मेरा आंसर हो गया, ये एसोसिएशन से रिलेटेड था, तो इट वाज आंसर। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। क्यों? और एक चीज ना, मेरे पास जब एसोसिएशन नहीं थी, मुझे एक बार हिज ग्रेस गोपी भाव प्रभु जी हैं, इस्कॉन दिल्ली के एक ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने मुझे बोला था, एक भजन उन्होंने मुझे सुनाया था, और उन्होंने बोला था, रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे रामचंद्र का संग मिले। तो वो कहते थे मुझे कि आप हमेशा अपने ताए गौर सुंदर के आगे आके ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा भक्त संग दो जिससे मैं अपना हार्ट शेयर कर पाऊँ और वो मुझे खींच के आपकी तरफ ले जाए। तो भगवान ही ऐसा भक्त संग देते हैं, लिटरली भगवान ऐसा एसोसिएशन देते हैं। भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। ये सुमा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण दीदी, साधु प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास। दीदी मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना था कि जो हमारे कर्म है या प्रारब्ध, हम जो अ, अभी जर्नी में है, जो करंट लाइफ में, तो ऐसा होता है कि क्या ये कभी प्रारब्ध हम कंप्लीट भी ना कर पाए और हमारी लाइफ शॉर्ट हो, नंबर वन। या हमें पूरा का पूरा जर्नी जितना भगवान ने लिखा है, जैसे आपने बोला ना, अगर तुम कमाना भी नहीं चाहते हो तब पर भी वो खींच के रह रहा, पुरुषार्थ तो करनी करनी है। और गुरु महाराज से भी सुना था मैंने कि जो कर्म है वो तो कोई भी इस दुनिया में आपका बदल ही नहीं सकता है, चाहे आप कितना पूजा पाठ यज्ञ कुछ भी करवा लो। तो मेरे ख्याल से क्या जितना प्रारब्ध लिखा है वो कंप्लीट करके ही हमारी बॉडी पेरिश होगी या क्या होगा माता जी? यस माता जी, क्योंकि प्रारब्ध में डेथ लिखी होती है, हम्म। वो पूरा जितना आपका प्रारब्ध आता है अल्टीमेटली वो डेथ में फिनिश होता है। बट अगर किसी ने XYZ पर्सन ने सुसाइड कर लिया, ये सुसाइड उसके प्रारब्ध में नहीं था, ये उसकी फ्री विल का मिसयूज उसने किया, सुसाइड कर लिया, तो वो सुसाइड करके ग्रॉस बॉडी नहीं मिलती उसको, वो सटल बॉडी में घूमता है, घोस्टली बॉडीज में घूमता है, भूत प्रेत पिशाच। तो उस बॉडीज में वो घूमता है। तो अगर उसको लिखा था प्रारब्ध में 80 साल वो जिएगा, और उसने 20 साल में सुसाइड कर लिया, तो 60 years ही विल बी इन घोस्ट बॉडी। तो उसको अपना वो प्रारब्ध पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन वो जैसे फिर सुसाइड भी लिखा होना चाहिए ना, वो कि मिसयूज अपनी ऑफ, दे वो यूज इट फ्री फ्री विल का, विल। यस, वो फ्री विल का मिसयूज था माता जी। उसके पास ये फ्री, हमेशा हमारे पास फ्री विल तो होती है, जी। उसने उस फ्री विल को ऐसा किया, मुझे सफरिंग नहीं सही जा रही, ये मैं सही नहीं सकता, इससे बढ़िया मैं मरी जाऊं। बड़ी। तो वो खुद मरता है, वो मरना उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ, वो उसने खुद मारा, इसलिए उसको घोस्ट बॉडी मिलती है। अब इसको बॉडी कब मिलेगा दीदी? जब उसका ही खत्म हो जाएगा माता जी, अगर 80 साल जीना अच्छा, है। 80 साल तक वो विदाउट बॉडी रहेगा, सटल बॉडी में रहेगा, है ना? उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर उसको जब नेक्स्ट जन्म लेगा, या जो भी अगर उसने आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रखी होंगी। कुछ भी नहीं भी होगा तो भी उसको ग्रॉस बॉडी तो अगला जन्म मिलेगा ही माता जी। अच्छा, मतलब जब एक बॉडी कुछ भी कोई भी 84 स्पीशीज से मिले उसके बाद, और जो हो सकता अगर हमने कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी कर रखी हो इसमें।
भाई मैं वो तो कर ही रही हूँ, जो मेरा मटेरियल है, हाँ प्रारब्ध है, और उसके साथ कुछ मैं स्पिरिचुअल जर्नी भी कर रही हूँ, हाँ बट वो भी कहीं बीच में छूट गया। हाँ। तो माता जी, भक्ति तो कभी भी नाश होती नहीं है। अगले हाँ जन्म में वो भक्ति कंटिन्यू हो जाएगी। और कोई कोई घोस्ट माता जी ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे सालों तक ट्रैप्ड होते हैं, वो किसी, वो अभिशाप होता है या कुछ समथिंग, इतनी इंट्रिकेसीज तो मुझे भी नहीं पता, हाँ, बट बट कुछ ऐसे होते हैं। होगा। एक कुछ था ना, देयर इज अ स्टोरी समथिंग ना, कुछ भी मिला था, धुंधियाल और समथिंग, मुझे आप बहुत पहले सुना था कि गोस्ट बॉडी में था, फिर उसने कुछ भागवतम सुनी, फिर वो आ गया, बहुत तो सारी स्टोरीज ऐसे तो नरोत्तम दास ठाकुर के पास, नरोत्तम दास ठाकुर हाँ, ने, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आती हैं। हो जाती है मतलब, है ना। चलो, यस, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट एक्चुअली, थोड़ा सा ना। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत सुंदर कथा, और बहुत सुंदर फिलोसफी आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हो। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस। यस, क्या नाम माता जी? हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर अ लवली क्लास। माता जी, मेरे पास एक क्वेश्चन था। जैसे अगर कोई रियल लाइफ सिचुएशन, जैसे आपने बोला द अनकंट्रोल्ड माइंड इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी, तो जैसे अगर अनकंट्रोल्ड माइंड, जैसे कई बार होता है कि एग्जाम पास आ रहा है एंड उसके ऊपर अगर हमने कुछ मतलब वी डिडंट स्टार्ट, तो एकदम एकदम से वो प्रेशर आ जाता है एंड देन हमें मतलब एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि ये भी करना वो भी करना, ये कैसे करे वैसे करे कैसे करे, तो फिर वो कई बार हो नहीं पाता है एंड देन रिजल्ट कुछ और आता है, मोर देन वी एक्सपेक्टेड। तो उसमें क्या किया जाए, कि क्या ये अनकंट्रोल्ड माइंड है? मतलब जो लास्ट मोमेंट तक आप हंसल रहती है, वो आप पूछ रहे हो? जी यस माता। माता जी, अनकंट्रोल माइंड है क्योंकि हमारा पहले मन कहता है चल अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम में, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सो ही जाते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं। तो इसलिए अनकंट्रोल माइंड ही है हमारा जो हमें प्रोक्रेस्टिनेट कराता है, कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, कल। वो कल कभी आता ही नहीं है। फिर एग्जाम टाइम में वो आता है, "मैं तो ये भी था, ये भी था, ये था, कैसे करे कैसे करे"। तो इट इज बेटर ऑलवेज वी मेक अ स्केड्यूल। आज मुझे इतना कवर करना है, कल मुझे इतना कवर करना है, और वो ट्रैक हम किसी अपने बड़े को दें कि आज मैंने ना ये स्केड्यूल बनाया है कि मैं इतना करूंगी, मम्मा आप ये देख लो, तो इतना मैं कंप्लीट करूं, आप मुझे ट्रैक करना कि इतना मेरा कंप्लीट हो जाए। नहीं होगा तो मतलब किसी को हम अपना वो ट्रैक दे दें कि आप ट्रैक करना, मैं इतना कंप्लीट करने का ट्राई करूंगी, इतना मेरा कंप्लीट हो जाए। तो इससे क्या होगा, हम बहुत सिस्टमेटिकली चलेंगे, हमारा माइंड कंट्रोल्ड रहेगा, लास्ट मोमेंट में कभी भी ऐसा ऐसा नहीं होगा। तो वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये श्री राम माता जी। हरे कृष्णा वृंदा दी, थैंक यू सो मच इतने सुंदर तरीके से समझाने के लिए। एंड आप जो समझाते समय एक्शन करते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। मैं पूछ रही थी कि जैसे जब हम एसोसिएशन कर रहे होते हैं तो मतलब कभी कभार अंदर से एक फियर भी रहता है, तो वो ठीक है या फिर गलत है? इस चीज जैसे का एक फियर रहता है, हाँ, किस जैसे ये रहता है कि कई बार ये फील होता है कभी कभार जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आ, ऐसे मतलब सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनके साथ फैमिली है तो रहना पड़ता है। तो कई बार अंदर से फील होता है कि कहीं इफेक्ट ना हो जाए, मतलब कॉन्शियसनेस कुछ हो ना जाए, तो ये फियर सही है? ये फियर बहुत अच्छा फियर है माता जी। हमें हमेशा ये चिंता रहनी चाहिए कि हम अफेक्ट ना हो जाए। कभी कभार क्या होता है, वरना अगर हम ऐसा फियर नहीं होता ना तो हम कैसे भी बैठ जाते हैं, कुछ भी बातें करते हैं, तो हमें वो फियर हमेशा होना चाहिए। बट अनडिनाइबल सिचुएशंस वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर प्रेइंग टू कृष्णा। तो ऐसा भी हमें सामने वाले व्यक्ति को फील नहीं कराना, अगर वो हमारे माता पिता है, कि आप बकवास बातें कर रहे हो, ये बातें क्यों कर रहे हो, ये शास्त्र के अनुकूल नहीं है, वो और करेंगे और आप उस अपराध का माध्यम बन जाओगी। तो हमें सुनना है और निकालना है कान से, और कृष्णा से प्रार्थना करना है तीव्र तरीके से। वो तो सामने से बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, उनको क्या पता हम कृष्णा को प्रार्थना कर रहे हैं।
हम तो कर सकते हैं ना कृष्ण को प्रार्थना। तो हमें कृष्ण को प्रार्थना करते रहिए, मुझे बस इफेक्ट ना करे। हे प्रभु, मैं आपकी हूँ, आपके लिए ही हूँ, अब आप ही कुछ करो। आप भी तो उनके हृदय में परमात्मा स्वरूप बैठे हुए हो, उनका हृदय क्यों नहीं परिवर्तित कर देते। और अगर आप उनके लिए कभी प्रसाद बना रहे हो तो हमारा एक ही अस्त्र है, प्रसाद। ऐसा भोग बनाओ, प्रार्थना करते करते इतनी तीव्र, ऐसा भगवान को बोलो कि जब ये उनके मुख में जाए, इससे उनके हार्ट को परिवर्तित कर दो आप देखना माता जी, दिस इज माय, मेरी गारंटी में तो कोई बल नहीं है, बट हमारी शास्त्रों की गारंटी है कि उनका हार्ट चेंज होके ही रहेगा, अगर आपने एकदम शुद्ध भाव से उनको वो प्रसाद दिया। लिटरली ऐसा होगा। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। यस यस, थैंक यू सो मच लिनरी, मैं इसको जरूर से ट्राई करूंगी। एंड आप सबके संग में रह के, मेरे में तो कोई शुद्धता नहीं है, लेकिन आप सबके संग में रह के, आप सबकी वाणी से जो सुना है उसी के बल पे मैं जरूर से ट्राई करूंगी। थैंक थैंक यू। यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। राधे लीला माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अभी उमा माता जी ने पूछा था ना कि अगर आपने भी ये बताया था कि अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो फिर कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है यूं। तो अगर वो सुसाइड करता है तो उसकी डेथ कैसे हो जाती है? जगह क्योंकि वो उसका उसकी विल से हुआ है, लेकिन डेथ होना भी तो भगवान के हाथ में नहीं होता। अगर पत्ता भगवान के इच्छा के बिना भी नहीं हिलता है तो माता जी, हर चीज भगवान कंट्रोल करते हैं, बट उसके बाद भी भगवान हमें एक फ्री विल देते हैं ताकि हम रोबोट ना बन जाएं। अगर हमें भगवान हर चीज कंट्रोल कर रहे होते ना तो हम एक रोबोट बन जाते। भगवान करते लेफ्ट राइट अप डाउन, हम वैसे ही चलते, बट भगवान ने हमें एक फ्री विल दी है ताकि उस फ्री विल का उपयोग करके हम बोले भगवान मैं आपका हूँ। अभी हम उस फ्री विल को क्या करते हैं, हे संसार मैं तेरा हूँ, उसको भगवान चाहते हैं हम करें हे प्रभु मैं आपका हूँ। तो वो फ्री विल एक हमारे पास हमेशा होते, अगर वो फ्री विल नहीं होती तो भगवान बोलते तुम मटेरियल वर्ल्ड में क्यों जाना चाहते हो, मेरे पास आओ। तो हम उनके पास चले जाते हैं, बट वो उस फ्री विल का गलत उपयोग करके हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए। अब इस मटेरियल वर्ल्ड में आकर हर चीज भगवान कंट्रोल करते हैं, हमारी कर्मा, हमारा नेक्स्ट लाइफ, मोड ऑफ मटेरियल नेचर, सब कुछ नेचर भगवान कंट्रोल करते हैं, इसलिए पत्ता उनके इच्छा के बिना नहीं हिलता। उसके बाद भी एक सटल चॉइस हमारे पास रहती है, माया या कृष्णा, माया या कृष्णा, आप हमेशा चूज कर सकते हो। और जैसा आप चूज कर सकते हो फिर वैसा प्रकृति कंट्रोल करती है। हाँ, और ये सुसाइड करना हमारे फ्री विल में आता है, ये प्रारब्ध में नहीं लिखा होता। जबरदस्ती लाइफ अन, मतलब एक ब्रेक कर देना, जबरदस्ती बीच में एक पॉज बटन डाल देना, वो हमारी फ्री विल होती है। तो भगवान बुद्धि भी हमें भगवान देते, तो क्या हम तो सुसाइड करने की बुद्धि भी हमें भगवान देते हैं फिर उस समय? ये मतलब भगवान बुद्धि, माता जी भगवान हमें बुद्धि देते हैं, बट सोचिए जो लोग मर्डर करते हैं वो भी सोच सकते हैं कि क्या भगवान हमें बुद्धि दे रहे हैं मर्डर करने की, उनके तो ऐसे। ऐसा उनको प्रारब्ध में होगा, इसीलिए हमने सुसाइड किया। क्या है, प्रारब्ध भी हमारे सुसाइड का एक पार्ट है? सुसाइड भी प्रारब्ध का पार्ट है? नहीं माता जी, सुसाइड प्रारब्ध का पार्ट नहीं है। सुसाइड हमारी ही फ्री विल है, अपनी ही इच्छा से हम लोग सुसाइड करते हैं। और उसके बाद हमें जितनी प्रारब्ध में साल जीना होता है वो भूत प्रेत के रूप में हमें जीना पड़ता है। तो ये हमारी फ्री विल ही है जिससे हमसे, प्रारब्ध में नहीं आता सुसाइड करना। इस माता जी, थैंक यू माता जी। मतलब भगवान हमें बुद्धि देते हैं, बट एक भक्त को भगवान वो स्पिरिचुअल बुद्धि देते हैं जिससे वो भक्त भगवान की तरफ जा सके। वरना हम अपनी बुद्धि को इतना दूषित कर लेते हैं दुसंग में, गंदे संग में, और मटेरियल मोड्स का भी तमोगुण इतना हावी हो जाता है उसकी, बंदे से बंदा सुसाइड कर लेता है। तो उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी बुद्धि, वो तमोगुण हर लेती है। तो जो अपने भगवान की, जो परमात्मा हमेशा बोल रहे होते हैं, वो नहीं सुनता उसकी बात, उसकी बुद्धि हर ली जाती है माया से। जो भी नेगेटिव थॉट्स और वो सब आते हैं, सब तमोगुण के कारण आते हैं, राइट? बहुत तमोगुण, यस माता तमोगुण। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू।
यस लक्ष्मी माता जी। माइक और आपका कुछ पुराने जन्म का रिश्ता खराब हुआ हुआ है। ट्राई करो, चैट में लिख दीजिए माता जी। तो एक चैट में even after scheduled timetable still we can't control our mind, then what should we do? यस माता जी, हमारा मन नहीं करता, हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमारे माइंड के ऊपर हमारी इंटेलिजेंस होती है। तो हम जब बार बार सुनेंगे कि अगर हम अपने माइंड को ऐसे ही भागे रहने देंगे तो हमेशा दैट विल लीड टू आवर ओन डिस्ट्रक्शन। तो हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड पे लगाम जब हम सुनते रहेंगे, बुद्धि को स्ट्रांग करेंगे शास्त्रों के ज्ञान से, फिर वो माइंड को टेम करेगा। तुझे उठना है, नहीं 5 मिनट और नहीं उठना है, तो मतलब उठना है। ये बुद्धि करती है। बुद्धि माइंड को लगाम करती है, बुद्धि माइंड के ऊपर लगाम खींचती है। तो अपनी इंटेलिजेंस को स्क्रिप्चर नॉलेज से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। थैंक यू। एंड एक लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे पेरेंट्स डिवोटीज नहीं है, तो मैंने उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्विंस कैसे किया? अभी भी वैसे पूरे कन्विंस तो वो नहीं है माता जी, बट मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हम भोग बनाते हैं उसको आप बहुत तीव्र प्रार्थना से बनाइए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनके हृदय में भी परमात्मा है। दिस इज द ओनली थिंग। यस, सर्विस एट पेरेंट्स के सामने हमें बहुत अच्छा आदर्श स्थापित करना है, सर्विस एटीट्यूड से अपनी। और और अपना जो कृष्ण भक्ति है वो उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपना करिए और वो जैसा चाहते हैं आप वैसे उनको इतना सेवा करें, वो बोलेंगे तेरे अंदर इतने गुण कहाँ से आए, फिर आप बोलो दिस इज माई पावर, ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है, तो वो भी उसको स्वीकारेंगे फिर। Yes, so thank you so much everyone for joining. We will meet on Thursday for DYS session 2। हम लोग ये वाला तो सेशन कंप्लीट कर ही लेंगे नेक्स्ट में, और हम लोग अपना नेक्स्ट वाला DYS 2 भी स्टार्ट कर देंगे, सेकेंड सीरीज सेकेंड सेशन। तो हम लोग थर्सडे को कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर ये सुमा माता जी। सॉरी टू बॉदर यू दीदी। दीदी ये वाला वीडियो नहीं, पीपीटी जल्द प्लीज शेयर कर देना। ठीक है, हम आप कहाँ खोजेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है मेरे जैसे लोग तो खोजने में बहुत कमजोर हैं, तो प्लीज 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 यस माता जी, हैंड से ना जस्ट शेयर कर देना। ठीक है माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत करते हो आप हमारे लिए। थैंक यू यू। माता जी, ये राधे श्याम प्रभु जी का कोर्स है, थैंक्स टू हिम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।